राशिद भाई, वो इमाम साहब कह रहे हैं कि मस्जिद के कुछ बल्ब खराब हो गए हैं, वो बदलवाने हैं। 1000 रुपया मांग रहे हैं, वो दे दें आप। इमाम साहब पैसे मांग रहे हैं बल्ब के लिए, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आए? जी, वो इमाम साहब तो मस्जिद में हैं, इलेक्ट्रिशियन के साथ ठहरे अपनी निगरानी में काम करा रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो बेशक खुद चल के पूछ लें। मैं अब आपसे कोई बेईमानी थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे यकीन है आप पे। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये लें 1000 रुपये और जाके इमाम साहब को दे दें। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अभी इन पैसों के बल्ब लेकर इमाम साहब को दे देता हूँ। जज़ाकल्लाह। अशरफ भाई, वो मुझे इमाम साहब ने भेजा, कह रहे हैं कि मस्जिद की एक टूटी खराब हो गई है, वो नई लगवानी है। 500 रुपया मांग रहे थे। टूटी खराब हो गई है? ये कैसे हो सकता है? कुछ अर्सा पहले तो मस्जिद की नई टूटियां हमने लगवाई थी। अशरफ भाई, आप भी कमाल करते हैं। मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ने आते हैं, वुजू करते हैं, टूटी खराब होना तो मामूली सी बात है। मुझे इमाम साहब ने जो काम जिम्मे लगाया, मैं आ गया आपके पास। अब आगे आपकी मर्जी, पैसे दें या ना दें। चलें, कोई मसला नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ये लें, मस्जिद के लिए चंदा देना तो सवाब का काम है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अशरफ भाई आप। अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डाले और आप ऐसे ही मस्जिद की खिदमत करते रहे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अरशद भाई, मैं आपके पास ही आ रहा था। जी जी अशरफ भाई, खैरियत से आना हुआ, हुक्म करें। जी जी अरशद भाई, सब खैरियत है। वो आपका कज़न है ना नुमान, जिसकी लैपटॉप की शॉप है, अपने भाई के लिए लैपटॉप लेना था। उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो सोचा आपको साथ लेकर चलूं, कुछ डिस्काउंट ही मिल जाएगा। अशरफ भाई, मैं ज़रूर चल लेता आपके साथ। फिलहाल मैं मस्जिद जा रहा हूँ, इमाम साहब इलेक्ट्रिशियन का काम करा रहे हैं, जाके देखता हूँ, शायद उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। इलेक्ट्रिशियन का काम करवा रहे इमाम साहब? आपको किसने बताया? मेरे पास तो थोड़ी देर पहले चाचा रशीद आया था, 500 रुपये लेके गया है, कहता है कि मस्जिद की टूटियाँ चेंज हो रही हैं। क्या आपसे भी पैसे ले गया वो? हाँ हाँ, मेरे पास भी आया था चाचा रशीद, 1000 रुपया ले गया है। कह रहा है मस्जिद के बल्ब जल गए हैं, वही नए लगवाने हैं। असल माजरा क्या है, चल के पता करते हैं इमाम साहब से। तो इसलिए इमाम साहब, हमने उसको पैसे दे दिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में हर चीज़ मौजूद है। मैंने किसी को नहीं भेजा पैसे मांगने के लिए। यानी उसने हमसे झूठ बोलकर मस्जिद के नाम पे पैसे लिए? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं तो कहता हूँ चलकर पूछते हैं उससे। नहीं नहीं इमाम साहब, आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही देख लेंगे उसे। चल भाई। अरे अशरफ भाई, अरशद भाई, आप यहाँ? चाचा रशीद, बड़े ही अफसोस की बात है, मस्जिद के नाम पर झूठ बोलकर हमसे पैसे ले लिए। शर्म नहीं आई? वो असल में वो क्या वो मैं लगा रखी है? इमाम साहब का नाम लेके तू पैसे ले गया हमसे, तुझे जरा भी खुदा का खौफ नहीं आया? सच्चे हैं आप दोनों, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी थी। भैया, मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है, पता नहीं अब्बा कुछ लाते हैं कि नहीं लाते। अब्बर कर मेरे भाई, अब्बा कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। अब्बा, आप फिर खाली हाथ आ गए, खाने को कुछ नहीं लेकर आए। अब्बा कुछ ना कुछ तो लेकर आते, भूख के मारी हमारी हालत खराब है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मजबूर हूँ। ना तो कहीं काम मिलता है और ना ही कोई मदद करता है। लोग मस्जिद के नाम पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं ताकि उनकी आखिरत संवर जाए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि किसी गरीब की मदद करना या भूखे को खाना खिलाना भी सवाब का काम है। अल्लाह पाक उसका भी बहुत बड़ा अजर देता है। तो फिर अब क्या होगा अब्बा, हम ऐसे ही भूखे रह जाएंगे? नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। तुम परेशान न हो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अब क्या करूं मैं, बच्चों का तब भूख के मारे बुरा हाल है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो मस्जिद के नाम पे अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। अब बच्चों को तो भूखा नहीं मार सकता, उनसे झूठ बोलकर मस्जिद के नाम पे पैसे ले लेता हूँ ताकि बच्चों को खाना तो खिला सकूं। बाद की बाद में देखी जाएगी। आप लोगों से जो पैसे लिए थे
उन पैसों से मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है और बाकी घर का थोड़ा सा राशन वगैरह ले लिया है। गलती तो वाकई मुझसे बहुत बड़ी हुई है। अब आप जो सज़ा देना चाहें मुझे मंजूर है। चाचा रशीद, तूने जो गलती की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, और सजा ये है कि मैंने अपने पैसे माफ किए। मैंने भी माफ किया। आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना। किसी भी चीज की जरूरत हो ना, हमें बताना। आओ अरशद भाई चले।